गोपालगंज में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। गोपालगंज वही जिला है जिसने राज्य को 3 मुख्यमंत्री दिए। बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम का ताल्लुकात भी इसी जिले से है। यहां के विधायक रहे सुभाष सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। उनकी पत्नी भाजपा से उम्मीदवार हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। हालांकि अभी तक यहां प्रदेश और राष्ट्र स्तर के किसी बड़े नेता की रैली या कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं हुआ है। कौन कितना मजबूत है, जमीनी हकीकत क्या है और इस बार के मुद्दे क्या है, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ से बिहार के 3 सीएम बने, लेकिन यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी तक नहीं मिल पाया है। बच्चों को शिक्षित बनाना हो या बीमारी का इलाज, हर इमरजेंसी के लिए 250 किलोमीटर दूर पटना या उत्तर प्रदेश के किसी बड़े शहर का रुख करना पड़ता है। शहरी के साथ ग्रामीण इलाकों की चाशनी में समाये इस विधानसभा क्षेत्र के हर चौक चौराहे पर चुनाव ही चर्चा का विषय है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा महागठबंधन के उम्मीदवार की है। लगभग 2 दशक बाद यहां महागठबंधन की तरफ से वैश्य वर्ग से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी पर दांव लगाया गया है। मुकाबला केवल महागठबंधन बनाम बीजेपी के बीच नहीं है। यहाँ के पूर्व सांसद और लालू यादव के साले साधु यादव तेजस्वी यादव के A to Z के फॉर्मूले को बिगाड़ कर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पत्नी इंदिरा यादव भी मैदान में है। वहीं मुस्लिम बाहुल मतदाता के मद्देनजर AIMIM ने अब्दुल सलाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन की तरफ से पहली बार वैश्य को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वैश्य बीजेपी का कोर वोट बैंक है। ऐसे में तेजस्वी यादव एक तीर से कई निशानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। MY बाहुल सीट पर वैश्य कैंडिडेट को उतार कर वे यहां के ध्रुवीकरण को रोकने के साथ A to Z के फॉर्मूले को आजमाना चाहते हैं। यहां लगभग 40,000 के आसपास वैश्य जाति के वोटर्स हैं। बात करें अगर चुनावी आंकड़ों की, तो यहाँ पर पहली बार वैश्य समाज से 1977 में राधिका देवी चुनाव लड़ी थी। तब उन्हें महज 16,791 वोट मिले थे। इसके बाद भी राधिका देवी यहाँ से जीत गई थी। राधिका देवी के बाद दोबारा जनता दल से यहाँ पर 1995 में राम अवतार प्रसाद को टिकट दिया गया था। राम अवतार प्रसाद को 1995 में 50,407 वोट मिले थे। ये वोटों के लिहाज से बड़ी जीत थी। इसके बाद यहाँ से कोई वैश्य कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। मोहन प्रसाद गुप्ता को आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट बनाने के बाद वैश्य के भी अलग अलग सब कैटेगरी खोजे जाने लगे हैं। गोपालगंज बाजार में वर्षों से दुकान लगा रहे व्यापारियों का कहना है कि केवल कैंडिडेट दे देने से सेंधमारी संभव नहीं है। मोहन प्रसाद गुप्ता कलवार वैश्य हैं, उस वर्ग का वोट उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं। मारवाड़ी, वर्णमाल, तेली इत्यादि के बीच आरजेडी कैंडिडेट की अच्छी छवि नहीं है। इसका नुकसान उन्हें हो सकता है। वैसे के बाद गोपालगंज में मुस्लिम समुदाय के वोटर्स लगभग 50,000 से ज्यादा हैं। अभी तक ये अपना पत्ता नहीं खोले हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम क्षेत्र के लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि जब पिछली बार तक वैश्य वर्ग के लोगों ने उनकी जाति के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया तो इस बार वे क्यों दे। एक्सपर्ट्स की माने तो ओवैसी की पार्टी AIMIM के मैदान में आ जाने के बाद इस बार मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है। साधु यादव भी इसमें सेंधमारी करेंगे। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दिवंगत विधायक सुभाष सिंह पिछले 4 चुनाव से यहां पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। एनडीए की पिछली सरकार में उन्हें सहकारिता मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन कुछ बड़ी उपलब्धि उनके नाम यहां पर दिखाई नहीं देती है। इसके कारण जमीन पर उनके नाम पर एंट्री इनकम्बेंसी दिखाई देती है, लेकिन उनकी पत्नी को आगे कर बीजेपी ने सहानुभूति का दांव खेला है। इलाके में एंटी इनकम्बेंसी के सहानुभूति भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर बड़ी संख्या में महिलाएं कुसुम देवी के समर्थन में दिखाई दे रही है। आरजेडी के कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता के नाम से पहले ये सीट जदयू के खाते में जाने की बात चल रही थी। अब जब यहां से आरजेडी का उम्मीदवार है तो जदयू पूरे सीन से गायब दिखाई दे रही है। ना ही जनसंपर्क में आरजेडी कैंडिडेट के साथ जदयू का झंडा और ना ही पार्टी नेता दिखते हैं। वहां के स्थानीय नेता बताते हैं कि जदयू का गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में कभी कोई जनाधार ही नहीं रहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।